सीडीएस बिपिन रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, वो कहते थे कि भारत जो है वो 2.5 वार फ्रंट लड़ रहा है। यानी कि ढाई तरफ से वो युद्ध लड़ रहा है। एक आपका पाकिस्तान, एक चाइना, और जो आधा बचा हुआ है वो आपका भारत है। और भारत में कौन भारत के ही विरुद्ध है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है वो शत्रु बोध है। हमको अपने शत्रुओं को जानना जरूरी है। ये वो शत्रु नहीं है जो आपके अंदर होते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, ये सब। ये शत्रुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ना मैं समाज के शत्रुओं की बात कर रहा हूँ, ना मैं परिवार के शत्रुओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देश के शत्रुओं की बात कर रहा हूँ, जो कि रहेंगे यहां पर, खाएंगे यहां पर, और इसी देश के नष्ट हो जाने की कामना करेंगे, दुआएं करेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं उनका। अगर होना होता तो जो इन्होंने प्लान करके रखा हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर, लगभग 10 लाख हिंदुओं को ये मार गिराने के प्लान में थे, उनको मृत्यु के घाट उतारने वाले थे, वो ये नहीं कर पाए। कुछ तो लगे हुए थे इस तरीके के जहर बनाने में, जो कि पानी के टंकी में या खाने के वस्तुओं में, पदार्थों में मिलाकर हिंदुओं को परोसना, गैर मुस्लिमों को परोसना। ठीक है, ये काम में लगे हुए थे ताकि उस जहर से लोग मारे जाएं, हिंदू आबादी कम हो जाए। और लगभग 300 किलो के आसपास में एक्सप्लोजिव, यानी कि विस्फोटक, वो लाए गए थे, मतलब देश को दहलाने के लिए। और इसका इस्तेमाल हिंदू बस्तियों या ऐसे स्थान पर जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ जानते ही हैं, ज्यादातर हिंदुओं के तीज त्योहार होते हैं तो उसी में ज्यादातर भीड़ इकट्ठा होती है। ये जो भी विस्फोट होते हैं, ये कोई ऐसे स्थानों पर नहीं होते जहां पर इनके मजहब के लोग रहते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी बात हो रही है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है तो ये जो विस्फोट, ये जो ब्लास्ट होते हैं, ये आपकी बस्तियों में क्यों नहीं फटते? और वो उपदेश देने के लिए ना आए जो भाईचारा, सौहार्द के गीत गाते रहते। अगर इतना ही गीत गाना है, भाईचारे का, सौहार्द गाना है, तो आप अपने घर मुसलमानों की बस्तियों में क्यों नहीं बनाते? आप इन उन्मादी मजहबी आतंकवादियों के घर के बगल में अपना अपना घर क्यों नहीं बनाते? आप बनाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे हैं, कितने भाईचारे में रहते हैं। मैं इनका बार बार खुले तौर पर नाम क्यों ले रहा हूं? दिल्ली जैसे स्थान पर, दिल्ली एक राजधानी है, वहां पर विस्फोट कर देना और कई लोगों की हत्या कर देना, उनके शरीर के चीथड़े उड़ा देना है, दिवाली के पटाखे की तरह विस्फोट करना, ये कहाँ की मानवता है आपकी? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप देश को? आपकी जो संस्कृति सभ्यता है वो दूसरे देश की ली हुई संस्कृति सभ्यता है, भारत की देश की संस्कृति सभ्यता नहीं है, जो इसको नष्ट करने में आप लगे हुए हैं। हिंदुओं को नष्ट करना मतलब भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना है। डॉक्टर शाहीन कौन थी? जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर था मसूद अजहर, उसकी बहन शाहिदा से उसका बड़ा संबंध था। और उसको तो रिक्रूट किया गया था कि भारत में जो है एक महिला संगठन तैयार किया जाए जो जैश ए मोहम्मद का काम करे। ठीक है, ये बातें खुलकर आ रही हैं सामने। कहाँ की है ये महिला डॉक्टर? भारत की है, लखनऊ की रहने वाली है। उमर, तारिक, सलमान, ये सब
कौन से नाम है, किस धर्म से या किस मजहब से आते हैं ये सब लोग? सब मुस्लिम धर्म से, सब इंडिया के रहने वाले हैं। और भारत देश के खिलाफ ये जो है साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ ये मिलकर साजिशें कर रहे हैं। ये तो जैसे मोहम्मद के जो कमांडर हैं, जो वहाँ के उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके आतंकवादी संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, उनके कॉल डिटेल्स देखे गए। और मैं एक वीडियो में मैंने मस्जिद के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि मुसलमान बस्तियों और मुस्लिमों के खास करके कॉल रिकॉर्डिंग्स और ये सब चीजें की जाती हैं। इसमें कोई भी भारत सरकार थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं बरतती। अगर उसको बरता गया होता तो आज जो 10 लोग मरे हैं, लगभग 10 लाख लोग मरते। इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने कर रखी थी। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर भी ऐसे ही उन्मादी और इस तरीके के गिरे हुए मानसिकता के लोग मिलेंगे आपको। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। क्रिकेट मैच होगा, भारत जीतेगा तो पाकिस्तान की तरफ से तालियां बजेंगी। पाकिस्तान को गालियां दो तो आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हैं ये लोग। तो शत्रुबोध शीर्षक इस वीडियो में मैंने इसलिए रखा है कि आपको अपने शत्रु को जानना जरूरी है। आपके आसपास में जो भी हैं, जो इस तरीके के हैं, उनके बातों से झलक जाता है कि वो आपके नहीं है, आपके गले उतारने के लिए। तो 10 तारीख याद रहेगा, 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 की जो वारदात है, जो घटना है, इस तरीके के वारदात घटनाएं मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं बताते। ठीक, अभी मैंने कश्मीर के ऊपर बोला, कश्मीर में धर्म पूछकर जो है मारा गया, वहां पर बाकायदा खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, कलमा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और यहां छांगुर नाम का जो एक शख्स था, वो तो लव जिहाद में लगा हुआ था। लोग कहते हुए थक गए, भाजपा पार्टी के लोग कहते हुए थक गए, आरएसएस कहती हुई थक गई, हिंदू संगठन कहता हुआ थक गया कि ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। छांगुर पकड़ा गया ना, छांगुर पकड़ा गया तो आपको अब एहसास हो रहा है, आपको पता चल रहा है। ब्राह्मण की लड़की है तो 12 लाख रुपए, ठाकुर की लड़की है तो 10 लाख रुपए, वैश्य परिवार की है तो 8 लाख रुपए, ओबीसी के परिवार की है तो 8 लाख रुपए, एससी एसटी की बेटियां हैं तो 6 लाख रुपए। ये रेट उसने तय कर रखा हुआ था। इनको लाइए, धर्मांतर करिए, इनको फंसाइए और पैसा ले जाइए। और अभी ये विस्फोट होने के पहले ही साजिशकर्ता पकड़े जा चुके थे। लेकिन अब आनन फानन में ये सारी चीजें हो गई, ब्लास्ट हो गया, कहीं ना कहीं तो मिस हो ही जाता है। लेकिन कोशिश नाकाम नहीं रही। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, उसको रोका गया और अभी भी हो सकता है, उसको भी निष्फल करने में लगे हुए हैं। गुजरात का एटीएस, दिल्ली के एटीएस, ये सब मतलब लखनऊ की भी पुलिस, ये सब लगी हुई है उसी में, और हमारी खुफिया एजेंसियां भी लगी हुई है इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बस सब बंद करिए यार, बंद करिए। अगर इस तरीके के वारदात फिर से कभी हों तो मैं तो इसका इलाज यही जानता हूं कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अगर हिंदू भी इसी तरीके की मानसिकता रखकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो जाए यही चीज करने के लिए जो आपने भी किया दिल्ली में, तो आप कहां जाएंगे? आप लोगों ने तो घूमने फिरने के लिए हिंदुओं को
सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं वो घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते। कब कौन सी गाड़ी फट जाए, कब कहाँ का कोई उन्मादी भीड़ जो है आकर आपका गला उतार दे, आपके परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दे। इस तरीके की मानसिकता रखते हुए अगर हिंदू भी इसी चीज को करने के लिए तैयार हो जाए तो आप भी बचने के लिए फिर जगह ढूंढेंगे पूरे विश्व में। सुधर जाइए आप लोग। ये देश आपका है और सभी लोग आपको उतना चाहते हैं, लेकिन आपको भी उसी तरीके से बनना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दो हाथ से ताली बजेगी। ये अरब की संस्कृति फैलाने के लिए भारत देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं करेगा वो। भारत देश की जो संस्कृति सभ्यता है वो स्वतंत्र रहकर चलने वाली संस्कृति सभ्यता है। कोई उस पर दबाव डालकर उसको चला नहीं पाएगा। आगे आप लोगों की मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।